तो आज हमारे किचन में बनने जा रही है रक्षाबंधन स्पेशल बहुत ही टेस्टी रेसिपी। ये है कॉर्न चीज़ बॉल। इस समय कॉर्न भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं, तो चलो मैंने सोचा कि इस तरह से कॉर्न चीज़ बॉल बनाएं जिससे हमारे बच्चे भी खुश हो जाएंगे और भाई बहन भी बना सकते हैं इसे। इतनी आसान तरीके से मैं इसे बनाना बताऊंगी, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे ना फूटेंगे ये। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में हम इसे बनाना सीखेंगे। तो इसे बनाने के लिए हम ले लेते हैं कॉर्न, और ये बॉयल और फ्रोजन कॉर्न है। आप चाहें तो फ्रेश कॉर्न लाके बॉयल करके इसे यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसे पीस लेते हैं। पूरी तरह से पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा सा इसे दरदरा रखेंगे। अब एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और साथ में 1/4 कप साबुत कॉर्न भी लिए हैं। ये भी बॉयल किए हुए हैं और फ्रोजन हैं। अब हम डाल देते हैं इसमें आलू। तो ये बॉयल आलू है और जिसे मैंने अच्छे से मैश कर लिया। बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। आप चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं ग्रेटर से, और मैंने आलू मैशर से इसे मैश किया है। अब डाल देते हैं हमारे कॉर्न में और ये बॉयल वाले आलू। अब साथ में ले लेते हैं ये एकदम बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई प्याज और बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं। और यहाँ मैंने लिया है आधा कप है ये हमारा मोज़रेला और चेडर चीज़ लिया है मैंने। ये श्रेडेड चीज़ है। इसे डाल देते हैं। चीज़ी है क्योंकि हम चीज़ कॉर्न बॉल बना रहे हैं, तो चीज़ तो बहुत ही ज़रूरी है। साथ में मैंने ये क्यूब वाली चीज़ भी यूज़ की है, और आप चाहें तो सिर्फ क्यूब वाली चीज़ ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ नहीं है तो 4 से 5 क्यूब लग जाएंगे। मैंने यहाँ 1 से 1.5 क्यूब वाला डाला है, बाकी आधा कप मोज़रेला और चेडर चीज़ मिक्स है इसमें, उसे डाला है। तो पैकेट में मिल जाता है आसानी से ये। अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा ग्रेटेड अदरक, आधा चम्मच के करीब, और डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। और नमक ध्यान से डालना है क्योंकि चीज़ में भी नमक पहले से होता है। इसके बाद डाल देते हैं चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो। आप इसमें मिक्स हर्ब भी डाल सकते हैं या पिज़्ज़ा सीजनिंग भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर भी डाल देते हैं। बाइंडिंग के लिए मैंने 1/4 कप लिया है इसमें कॉर्नफ्लावर, और 1/4 कप फ्रेश हमारे यहाँ ब्रेड रखी थी तो उसे ही पीस के मैंने फ्रेश इसमें डाल दिया है ब्रेड क्रम। और फ्रेश हरा धनिया डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप इसमें जो बाइंडिंग के लिए ना अगर ज़्यादा डालना चाहते हैं तो कॉर्नफ्लावर ही डाल सकते हैं, या ब्रेड क्रम भी अकेला डाल सकते हैं, या दोनों ही मिलाकर जैसे कि मैंने डाला है वैसे भी डाल सकते हैं। और अच्छे से देखिए मिक्स कर लेते हैं। और अगर आपको ज़्यादा लगता है कि अभी सॉफ्ट है, आलू कभी-कभी गीले रह जाते हैं, सॉफ्ट है, तो इसमें और कॉर्नफ्लावर या ब्रेड क्रम्ब डाल सकते हैं। अब बना लेते हैं स्लरी। तो मैंने 2 बड़े चम्मच लिया है मैदा, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर को थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए इसका हमें पेस्ट बनाना है। इसके बाद थोड़ा-सा और पानी डालेंगे और इसके बाद इसकी हम बनाएँगे स्लरी। तो यहाँ पेस्ट हमें पहले गाढ़ा बनाना है, बाद में पतला करना है। यहाँ देखिए इस तरह से चम्मच कोट हो रही है ना, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं चाहिए। मेरे पास ये ब्रेड क्रम्ब रखी हुई थी, पहले से ही ब्रेड क्रम्ब बनाकर रखा हुआ था मैंने। जब हमारे पास फ्रेश ब्रेड रहती है और बच जाती है तो मैं उसे मिक्सर में पीस कर और अच्छे से हम उसे रोस्ट कर लेते हैं कढ़ाई में या माइक्रोवेव में। तो इस तरह से काफ़ी दिनों तक ये ख़राब नहीं होती। तो यहाँ ब्रेड क्रम्ब भी हो गई है। अब ले लेते हैं चीज़, और चीज़ जो बॉल है हमारी कॉर्न चीज़ बॉल है, उसे और ज़्यादा चीज़ी बनाने के लिए मैंने इस तरह से चीज़ यूज़ किया है। ये क्यूब वाली चीज़ है। आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये वाली चीज़ थी तो मैंने इसी को यूज़ किया है। अगर आपके पास मोज़रेला है तो मोज़रेला ही यूज़ करें, बहुत अच्छा उससे चीज़ी बनती है हमारी बॉल्स। और इस तरह से मैंने इसे कट किया है। तो ये एक क्यूब में ना छोटे-छोटे 9 क्यूब बनकर तैयार हो गए हैं, और सभी बॉल में एक-एक क्यूब जाएगा। देखिए इस तरह से बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है ये। और अब हम क्या करेंगे, हमारे मिश्रण में से थोड़ा-सा लेते हैं, नींबू के बराबर का हम लेते हैं मिश्रण, और इस तरह से हम इसे चपटा करेंगे गोल करके देखिए। और अब हम इसके अंदर डाल देते हैं चीज़। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है चीज़ एक्स्ट्रा तो डाल दीजिए, नहीं तो आप बिना चीज़ के भी बना सकते हैं। इसके अंदर जो चीज़ डाला हुआ है ना हमने मिश्रण के अंदर, वो भी बहुत अच्छा है, तो आप बिना उसके भी बना सकते हैं। ये एक्स्ट्रा चीज़ी बनाने के लिए मैंने इसे यूज़ किया है। और अच्छे से इसे हम बंद कर देते हैं। ये देखिए अच्छे से रोल करने के बाद बॉल तैयार हो गई है। अब इससे इसी तरह से सारी बॉल्स हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए मैंने और भी बॉल्स तैयार की हुई हैं। बहुत आसानी से बन जाता है, बिल्कुल भी झंझट नहीं होती है, आराम से बन जाती है ये।
तो सारी बॉल्स मैंने बना ली है। अब क्या करते हैं, हमारी स्लरी तैयार है, हमारा ब्रेड क्रम्ब तैयार है। अब साथ में मैं ले लेती हूँ यहाँ सूखा मैदा। सूखा मैदे में पहले हम इसे रोल करेंगे, इसके बाद स्लरी में डालेंगे, इसके बाद ब्रेड क्रम्ब में डालेंगे। तो यहाँ मैंने सूखे मैदे में पहले डाला है। ऐसा करने से क्या होगा, हमारे जो बॉल्स है ना एक्स्ट्रा क्रंची बनेंगी। तो अब हम इसे अच्छे से रोल करने के बाद डाल देते हैं स्लरी में, और स्लरी में भी अच्छे से कोट करने के बाद हम इसे डाल देते हैं हमारे ब्रेड क्रम्ब में। और ये देखिए मैंने निकाला और ब्रेड क्रम्ब में डाल दिया। अब क्या करेंगे, ब्रेड क्रम्ब में अच्छे से कोट होने के बाद हम इसे फिर से डालेंगे स्लरी में। ऐसा करने से काफ़ी देर तक हमारे जो बॉल्स हैं ना सॉफ्ट नहीं पड़ेंगे, एकदम क्रिस्पी रहेंगे। तो ये एक ट्रिक है, मैंने बहुत सारी वीडियोस में इस तरह से देखा है और सचमुच ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी रहते हैं। तो एक बार फिर से मैंने डिप किया और फिर से हम इसे ब्रेड क्रम्ब से अच्छे से कवर कर देते हैं। तो यहाँ हमारी बॉल तैयार हो गई है एक, और इसी तरह से सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब बॉल्स बनाने के बाद आधे घंटे के लिए इसे फ्रिज में ज़रूर रखें, नहीं तो बॉल्स बीच में फटने लगती हैं। और फ्रिज में रखने के बाद आप चाहें तो इसे एयरटाइट कंटेनर में भर कर रख सकते हैं। अब बाद में जब मेहमान आते हैं तब जब आपको ज़रूरत हो तब इसे फ्राई कर सकते हैं, लेकिन रखेंगे फ्रिज में ही। और अब हम क्या करेंगे, फ्रिज से निकालने के बाद इसे फ्राई करेंगे, लेकिन मैंने इसे बिना फ्रिज में रखे ही फ्राई किया था। इसका मैं आपको नतीजा दिखाती हूँ कि हमारे बॉल्स ना फटने लगे थे और मैंने काफ़ी सारे बॉल्स डाल दिए थे। ये मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है ऐसा, आप लोग के साथ ना हो इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ कि जब मैंने इसे डाला ना तो ये बीच में थोड़ी देर ही सिका और एकदम फटने लगी बॉल्स, इसमें से चीज़ निकलने लगी। देखिए, ये देखिए, देखिए आपने देख रहा है ना, ये देखिए चीज़ निकलने लगी ना। तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं डालना है, एक एक दो दो करके ही बॉल्स को सेकना है। मुझे जैसा कि मुझे समझ में आया कि ज़्यादा डाल देने से ना बॉल्स ऑयल का टेम्परेचर कम हो जाता है और बॉल्स जो है फटने लगती हैं। तो जो फट रही थी उन्हें मैंने निकाल लिया है और 3 से 4 जो बची थी उसे हम फ्राई कर लेंगे। और इसे ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी सब कुछ पका हुआ है, सिर्फ चीज़ मेल्ट होने तक हम इसे फ्राई करना है, क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। बस 1 से 1.5 मिनट ही इसे हम फ्राई करेंगे और निकाल लेंगे। ये देखिए, एक से 2 जब मैंने सेका ना तो बहुत अच्छे से हमारी बॉल्स बनकर तैयार हुई। और फ्रिज में ज़रूर रखना है आधे घंटे के लिए। जब ठंडे-ठंडे हम इसे फ्राई करेंगे तो बिल्कुल भी हमारी बॉल्स नहीं फटेंगी। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, जब मैंने पहली बार बैच में इसे फ्राई किया ना तो ये फटने लगा था। धीरे-धीरे जब मुझे एक्सपीरियंस हुआ तो मैंने इसे बाद में फ्राई किया ना तो हमारे चीज़ कॉर्न बॉल बहुत कम फटे हैं। और इस तरह से मैंने इसे मेयोनीज़ के साथ में और शेज़वान चटनी के साथ में सर्व किया है। शेज़वान चटनी कैसे बनाते हैं इसका मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप जाकर देख सकते हैं या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। देखिए कितनी अच्छी तरह से चीज़ हमारा मेल्ट हुआ है ना। तो भाई रक्षाबंधन पार्टी के लिए तैयार हैं चीज़ कॉर्न बॉल। एन्जॉय कीजिए भाई और बहन मिलके।